मंगला गौरी व्रत कथा। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखी से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और वह खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उस व्यापारी को एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं रहते थे। रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे और बहुत पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा कि वह अल्पायु है और 16 साल के होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद पति पत्नी और भी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ही अपना और पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 साल की उम्र से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। इस कन्या की माता मां मंगला गौरी का व्रत किया करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए मां मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से मंगला गौरी व्रत किया और मां गौरी की पूजा अर्चना की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सेठ के पुत्र की मृत्यु टल गई। तभी से मंगला गौरी व्रत की मान्यता अधिक बढ़ गई। कथा के बाद क्या करें? कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को लड्डू दिया जाता है, साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर मां मंगला गौरी की आरती करें। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। आप इस व्रत और परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। पूजा की विधि। मां की पूजा करने के बाद उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां और मिठाई चढ़ाई जाती है। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि होना चाहिए। पूजा के बाद मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। हे माता मंगला गौरी, जिस तरह आपने व्यापारी के पुत्र की आयु लंबी करी, उसी प्रकार इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय मंगला गौरी।